हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज ईदगाह कहानी। हम उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट सभी चीज़ें करेंगे। जिसके पहले हम करने जा रहे हैं जितनी भी कहानी आपके प्रकाशन वर्ष में लगी हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में, उन कहानी प्रकाशन वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। देखते हैं हम सभी कहानियों का टाइम। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 प्रकाशन वर्ष है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है 1904 प्रकाशन वर्ष है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुलाई वाली 1907 प्रकाशन वर्ष है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 या 8 जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। 1907 या 8 में से आपको किसी में भी एक में टिक करना है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों आए। अगर दोनों आएगा तो वो नेट यूजीसी वाले जाने। कानों में कंगना 1913 प्रकाशन वर्ष है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। उसने कहा था 1915 प्रकाशन वर्ष है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आकाशदीप 1928 या 29 प्रकाशन वर्ष। जो भी आपको मिले कोई एक टिक करना है। अपना अपना भाग्य 1929 या 31 प्रकाशन वर्ष है, विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ईदगाह कहानी 1933 प्रकाशन वर्ष है, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। गैंग्रीन कहानी, जिसके दो नाम है गैंग्रीन या रोज, 1934 में प्रकाशित हुई है। राही कहानी 1947 हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सिक्का बदल गया 1948 है प्रकाशन वर्ष, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अब हम देखते हैं उन परिंदे जिसमें हमको बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि हम परिंदे का प्रकाशन वर्ष क्या माने। तो अगर सिर्फ परिंदे लिख कर आया हो तो आपको 1957 या 60 में से कोई एक में टिक करना है। लेकिन अगर परिंदे कहानी पूछे तो 1957 पे आपको टिक करना है। अगर परिंदे कहानी संग्रह पूछे तो 1960 में टिक करना है। हंस पत्रिका में परिंदे कहानी प्रकाशित हुई है। कोशिका घटवार 1957 या 58 प्रकाशन वर्ष है, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। लाल पान की बेगम 1957 है, कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। राजा निर्वंशिया 1957 या 8 57 या 58 प्रकाशन वर्ष है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 प्रकाशन वर्ष है, अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। पिता कहानी 1965 प्रकाशन वर्ष है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 प्रकाशन वर्ष है। अमृतसर आ गया 1973 हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। चीफ की दावत एक कहानी अपने सिलेबस में और लगी हुई है। 21 कहानी है टोटल आपके सिलेबस में। अब हम देखते हैं जितने भी राइटर लगे हुए हैं कहानी में, उन सब का राइटरों का कालक्रम, किनका जन्म कब हुआ है। माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में हुआ है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ है। राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 में हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ है। राधिका रमण सिंह का जन्म 1890 में हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ है। जैनेन्द्र का जन्म 1905 में हुआ है। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ है। भीष्म साहिनी का जन्म 1915 में हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ है। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में हुआ है। कृष्णा सोपती का जन्म 1925 में हुआ है। निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में हुआ है। कमलेश्वर का जन्म 1932 में हुआ है। शेखर जोशी का जन्म 1932 में हुआ है। ज्ञान रंजन 1936। अब हम देखेंगे ईदगाह कहानी दृष्टि वाली बुक से। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, कथन और जितने भी पात्र हैं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी हम करेंगे दृष्टि वाली बुक से। इसके बाद हम पूरी कहानी का लाइन बाय लाइन वाचन करेंगे। यह कहानी सर्वप्रथम 1933 में प्रकाशित हुई है, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो हम पहले भी देख चुके हैं। प्रतिपाद्य इसका देखते हैं हम। बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई कहानी हिंदी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभावों में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व होना पड़ता है।
इसके हम पात्र देखते हैं। मुख्य पात्र है हामिद, 4-5 साल का गरीब लड़का है। माता पिता की मृत्यु हो जाती है। दादी अमीना के साथ रहता है। मेले में जाते वक्त 3 पैसे मिले थे हामिद को, जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद है। गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। कौन? हामिद। अमीना हामिद की दादी है। एक गरीब बूढ़ी विधवा औरत जिसके पुत्र एवं बहू की मृत्यु हो गई थी। लोगों का काम काज करके खुद का और हामिद का पालन पोषण करती है अमीना। मोहसिन कौन है? हामिद का लड़का है, हामिद के साथ का लड़का है, यानी हामिद के सब दोस्त है मोहसिन। इसके पास मेले में जब गया था तो कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। यह मेले में भिश्ती खरीदा था। भिश्ती। कमर झुक गई है, ऊपर मशक, पानी उड़ेलना ही चाहता है। किसकी बात की गई है? भिश्ती की, कि पानी उड़ेलना ही चाहता है। जो खिलौना खरीदा था किसने? मोहसिन ने। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल थे। महमूद हामिद के लड़का था, हामिद के साथ के, यानी महमूद भी हामिद का दोस्त था। इसके पास 12 पैसे थे जब मेला गया था। यह मेले से सिपाही खरीदता है। महमूद क्या खरीदता है? सिपाही। खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला कवायद लिए चला आ रहा है। कौन? किसकी बात हो रही है? सिपाही खिलौना जिसे महमूद ने खरीदा है। नूरे हामिद का दोस्त है। यह मेले में वकील खरीदता है। नूरे कैसी विद्वता है उसके मुखर पर, बहस के लिए चले आ रहे हैं। ये उनके सब जितने खिलौने लिए हैं उनकी विशेषताएं हैं कि जो वकील है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, बहस के लिए चले आ रहे हैं। शम्मी भी है, दोस्ती ही है हामिद की, हामिद के साथ की ही लड़की है। यह मेले में धोबिन और खंजड़ी खरीदती है। जो शम्मी है 2 खिलौने खरीदती है। क्या क्या? धोबिन और खंजड़ी। गौड़ पात्र है। चौधरी कयामत अली गांव का धनवान व्यक्ति है। आबिद हामिद का बाप है, हैजा से मर जाता है तथा माँ पीलिया से मर जाती है। जो हामिद के पिता है उसका नाम है आबिद, हामिद का बाप है, हैजा से मर जाता है तथा माँ पीलिया से मर जाती है। कांस्टेबल मोहसिन का मामू, वेतन 12 रुपये, घर 50 रुपये भेजता है। व्यंग किया गया है कि वेतन उसका 12 रुपये है लेकिन 50 रुपये भेजता है, यानी रिश्वत लेके पैसे कमाता है। विशेष है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। मुस्लिम समाज का चित्रण है। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन है। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी चित्रण है इस कहानी में। अब हम आगे बात कर रहे हैं इसी में। विशेष में गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने की कहानी है। यह कहानी गरीबी में उच्च संस्कार को चित्रित करती है। इस कहानी में बालमन और मातृत्व वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिले थे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी। मोहसिन, हराम का माल हराम में जाता है, मोहसिन का कथन है। देखते हैं, हम लोग चाहे एक दिन में लाखों मार जाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें आम आदमी, जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए। आशा तो बड़ी चीज़ है, फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या क्या करेंगे इतना पढ़कर। मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैठकर पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस ही पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाएगा। ये सब बच्चे कल्पना कर रहे हैं कि हमारी माँ है, इतना काम करती हैं लेकिन जो नई मेमें हैं, ये गोरी मेम जो अब मिल रही हैं, उन देखते हैं तो कहते हैं अगर मेरी माँ कितना ये काम कर लेगी तो इनकी आंखों तले काला पानी छा जाएगा। चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं। कोई चीज़ चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। तभी इन लोगों के पास इतना रुपए आते हैं। यहाँ कोई धन पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं।
फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी मासूमियत, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। चाहता है जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक हो। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में से पैसे खराब होते हैं। हामिद इतना त्यागी हो गया, छोटा बच्चा है जो गरीबी से अपनी दादी के लिए खिलौने की जगह चिमटा लेकर घर जाता है मेले से। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत की बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। अम्मा चिमटा देखते ही मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजावत दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने खाएं और मिठाइयाँ, मैं भी खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने, एक एक को टोकरी टोकरी खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया है, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया है। चाहूँ तो मैं इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अपने चिमटे को बहादुर शेर हामिद कह रहा है। बच्चों से अपनी बात कह रहा है कि जो तुम्हारे खिलौने किसी काम के नहीं है, अपने चिमटे की विशेषताएं बताता है। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। रुस्तमे हिंद कहता है चिमटे को, कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन नहीं रखती है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। आज के लिए अभी इतना ही। हम इम्पोर्टेंट फैक्ट दृष्टि वाली बुक से कर चुके हैं। पार्ट 1 के माध्यम से हम पार्ट 2 के अगले वीडियो में हम जो है पूरी कहानी का लाइन बाय लाइन वाचन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।